हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 5 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर है, उस चैप्टर के तहत आज जो हम कहे थे कि कल आप लोग मौका निकाल करके अपने टाइम को थोड़ा सा मूल्यवान बना करके इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा साहब। तो हमको आशा है, विश्वास है कि शायद आप लोग वैसे ही किए होंगे और वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक होंगे। आप लोग जरूर सोचते होंगे कि वीडियो लाइक कब आएंगे, तो मैं आ चुका हूँ साहब आप सभी लोगों के बीच में आईसी अकेडमी चैनल पर। आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूँ और हमेशा हमेशा की तरह करता हो जाऊंगा। बस आप लोग इसके लिए ध्यान रखिए। तो मैं आप लोगों के बीच एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गढ़ जुनून है जीतने का तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। आप लोगों के बीच में मैं आईसी अकेडमी चैनल यूट्यूब पर आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूँ और स्वागत करने के तत्पश्चात मैं इस रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में आप लोगों के बीच में पढ़ाना चाहता हूँ और जो भी चीजें हैं उस चीजों को मैं प्रसारित करना चाहता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों के बीच में मैं हमेशा की तरह सुनील कुमार यादव, जो केमिस्ट्री के एक विभाग में और एक लेवल को बना करके मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। यह आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, यह आप सभी लोगों का स्नेह है, जिसकी बदौलत इस चैनल पर हम आप सभी लोगों के बीच खड़े होकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके तहत आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताए थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया के बारे में तब बताए थे, लेकिन हम आज बताएंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, वियोजन या इसको कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन और अपघटन सीधे हेडिंग से समझ में आ रहा है साहब कि अपघटन का मतलब टूटेगा, अपघटन का मतलब कि टूटेगा और टूट के हटेगा और हट करके कहीं जाकर के सटेगा, और जब सटेगा तो कोई एक दूसरा नाम उसका जरूर होगा। तो ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के 3 पार्ट हम बताएंगे। भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाले वीडियो में हम बताए थे साहब, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में जो पहला होगा उसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा नंबर है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा नंबर है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, 3 प्रकार की अभिक्रिया हम लोग के बीच है। और तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं को जानने से पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया का थ्योरी समझेंगे और ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक वह कारकों के द्वारा
दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, खंडित हो जाता है, बट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बोलिए। अब देखिए इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, जिसमें यौगिक बाह्य कारकों की उपस्थिति में, बाह्य कारकों की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा या बाह्य कारकों की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं साहब? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई? अब ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में सबसे पहला होगा, हेडिंग आप सभी लोगों के बीच, हेडिंग होगा आप लोगों के बीच उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है ना? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान लीजिए। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, देखिए उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक उष्मा के प्रभाव के द्वारा या उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, बट जाता है, खंडित हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या जिसमें यौगिक उष्मा के, जिसमें यौगिक उष्मा के कारण 2 या
उसका कारण दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक उष्मा के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। Now write for the example to your smart word. In this condition, यानी किसी भी स्थिति में, देखिए साहब, मैं आप लोगों को उदाहरण ऐसा बताऊंगा जो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इसके लिए कई प्रकार की यौगिक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानते ही होंगे कि वह पदार्थ जिन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जिनके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में एक बड़ा यौगिक रहेगा और उसी में हीटिंग की जाएगी, हीटिंग इज द पावर, उसमें उष्मा की शक्ति दी जाएगी, तो उनके कण नाचेंगे नाचेंगे, वियोजित होंगे और वियोजित करके अलग अलग पार्ट बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में रखिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला नंबर, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के आप लोग नाम जानते होंगे, CaCO3, यह सोलिड अवस्था में रहता है और इसी में क्या दिया जा रहा है? हीट किया जा रहा है इसको। जब हीट किया जाएगा साहब, तो हीटिंग में तो एडिटिंग होगा, और जब एडिटिंग होगा तो ये अलग अलग जाकर के यह अपना यौगिक बनाएंगे, अपना तत्व बनाएंगे और अपने मॉडल की प्रारूप तैयार करेंगे। उस प्रारूप के द्वारा देखिए यह सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, एक बड़ा यौगिक है, और इस पर मैंने ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो ये अलग अलग देखिए कैसे नाच करके अलग हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? CaO यह सॉलिड अवस्था में हो जाएगा, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में होगा, जो ऊपर। तो इसका नाम हम लोग जान जाते हैं कि नाम क्या होता है। इसका नाम देखिए, इसका जो नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बन जाएगा बाबू? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए और हम लोग परिभाषा में क्या बताया है कि दो या दो से अधिक, तो दो तो मिल गया हमको पास, लेकिन दो या दो से तीन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूँ बाबू, इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए सेकेंड पार्ट में। तो इसके लिए हो जाएगा Fe2SO4 सॉलिड अवस्था में होगा,
आफ्टर रिएक्शन हीट दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, तो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, और ये जो बनेगा यह सॉलिड अवस्था में होगा। Fe2SO4 Fe2SO4, तो इसके लिए हम लोग के बीच Fe2O3 है ना, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग के बीच ये अभिक्रिया देख रहे हैं ना कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया तत्व मिल गए, दो या दो से अधिक तत्व मिल गए, यानी इसमें मिल गया आपके बीच, देखो Fe2SO4 फेरस सल्फेट, क्या हो गया, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तीन प्रकार, यानी क्या इसमें दो या दो से अधिक प्रकार मिल रहा था, इसमें दो नियोजित हुआ, इसमें तीन नियोजित हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे अब तक ये हो गया, तो आप सभी लोग के बीच ये तीन मिल गया, एक और मिल सकते हो क्या, लेकिन दो अधिक आप लोग मिला ना, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। जिसमें भी कोई यौगिक होगा उसमें जब हीट दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, तो उनके और या तो नाचेंगे और नाच करके हटेंगे और हट करके अलग अलग जाकर के एक जूता बनाएंगे और अपने से एक पावर की बनेगा। तो इस प्रकार की यह वीडियो आप लोगों का जो बना उसमें अभिक्रिया थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप लोग उसमें अपघटन क्रिया के बारे में पढ़े, आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा, ये हमको विश्वास है, यह पूरे एक ही लोगों का। तो इसके बाद हम लोग कौन स्टार्ट करेंगे बाबू, कौन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा पार्ट जो प्रकाश अपघटन क्रिया होगा, और इसके तहत विद्युत अपघटन क्रिया होगा, जिनके द्वारा हम लोग इकट्ठे करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं को जो इकट्ठा होकर के और हमारे वीडियो को देखे, इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों का देते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं धीरे से क्रॉस हो रहा हूँ। जिस प्रकार से यह क्रिया क्रॉस हो रही है, क्रिया हटी, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने चैनल से हटने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर कल इतनी समय इतने टाइम पर पुनः आऊंगा और आप लोग अगले जो रेडी होगा प्रकाश अपघटन क्रिया और विद्युत अपघटन क्रिया को भूलना देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आगे जो बात होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी।